मथुरा में गुरुवार को शहर के महाविद्या मैदान में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाते हुए रावण के 85 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। प्रभु श्री राम के द्वारा छोड़े गए अग्नि बाण लगते ही धू धू कर दशानन का पुतला जल उठा। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व देश भर के साथ धर्मनगरी मथुरा में भी आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा के महाविद्या मैदान पर इस वक्त प्रभु श्री राम की लीला हो रही है, जिसके अंतर्गत अब कुछ ही क्षणों में रावण का वध होगा, उसकी लीला का मंचन हो रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर रावण और राम का संवाद हो रहा है। बीच में हनुमान जी खड़े हुए हैं और इस पूरे संवाद का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। इस 21 दिवसीय श्री रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित श्री रामलीला महोत्सव का यहाँ पर अभी कुछ समय पूर्व अहिरावण वध लीला संपन्न हुई। अब रावण और प्रभु श्री राम और लखन का युद्ध हो रहा है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कितना विहंगम और जीवंत मंचन किया जा रहा है। आप भी आनंद लें इस लीला का। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण रावण के साथ युद्ध करते हुए, साथ में भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज और उनकी पूरी सेना उनके साथ है। इस दौरान महाविद्या मैदान में विहंगम आतिशबाजी का भी दृश्य बन रहा है। बेहतर तरीके से यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी पहुंच चुके हैं। वो भी इस लीला का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और भी अन्य पदाधिकारी यहाँ पर श्री रामलीला महोत्सव के मौजूद हैं, जो सभी व्यवस्थाओं को बना रहे हैं। तो वहीं पर पुलिस प्रशासनिक स्तर पर भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा चुकी हैं और उसके बीच में यहाँ पर आए हुए राम भक्त और दर्शक इस लीला का आनंद ले रहे हैं। आइए बात करते हैं कैबिनेट मंत्री, पूरी तरीके से इस समय लीला का आनंद ले रहे हैं, बच्चों को दुलार भी रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए हैं पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी। बेहतर तरीके से लीला का आनंद, और इस लीला के बीच में हम प्रयास करते हैं कि मंत्री जी से कुछ दो बातें हो जाएं। मंत्री जी, आज के उत्सव को लेकर के क्या कहेंगे? पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले लोगों में आज अपार उत्साह है। आज का दिन भलाई के द्वारा बुराई को हराना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा चरित्र चारों युगों में किसी का नहीं रहा। वही हमारे देश की पहचान है। वो इसीलिए अवतरित हुए थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके जीवन से शिक्षा ले। उन जैसा पुत्र, उन जैसा भाई, उन जैसा मित्र, उन जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ। ये भगवान राम का ऐसा चरित्र है, जैसे एक कोई बहुत विशाल मेडिकल होता है, उसमें हजारों दवाई होती है, लेकिन मरीज अपने मर्ज की दवा लेता है और उसका मर्ज ठीक हो जाता है। उसी तरह से भगवान राम के चरित्र में से एक चीज कोई ग्रहण कर ले, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की देता हूँ। मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न छोटा सा। भगवान श्री राम की लीला का मंचन हो रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र कोसी कला का भरत मिलाप मेला विश्व प्रसिद्ध है, उसको लेकर के हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? कोसी कला का भरत मिलाप मेला उत्तरी भारत का प्रसिद्ध मेला है। आज से नहीं, शताब्दियों से बहुत अच्छी तैयारी है। भरत मिलाप का जो स्थल है इतना भव्य है और इस तरह सजा हुआ है जैसे अयोध्या सजी हुई हो। इस तरह सजा हुआ है, पूरी तैयारी है। मैं उसका उद्घाटन करके आया अभी 4 दिन पहले। बहुत बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, पूरी तरह। उसका सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने
मथुरा में आयोजित प्रभु रामलीला महोत्सव को लेकर के तो अपने विचार व्यक्त किए ही उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से देशवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कोसी कला की विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप मेले के आयोजन को लेकर के भी हमें विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और भी बहुत कुछ यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं इस समय कैबिनेट मंत्री को इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इस समय उनके साथ में मौजूद हैं श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल जी। अब यदि यहाँ से अलग हम लोग बात करें तो इस ओर तो रामलीला सभा के द्वारा अतिथियों के रूप में मौजूद और मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू भैया को एवं पूर्व मंत्री रविकांत गर्ग जी का सम्मान किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यदि मैं देखूं तो इस वक्त दोनों ही दल की सेना, रामा दल और रावण दल की सेना युद्ध के लिए आ चुकी है। युद्ध संपन्न होगा। अब एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ की जाएगी और उसके बाद में बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की जीत होगी और उसका यहाँ पर जीवंत मंचन होगा। और निश्चित तौर पर जैसा कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर दिखाई देता है, इस बार भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बुराई के प्रतीक, अत्याचार के प्रतीक रावण का वध कर देंगे तो समूचा आयोजन स्थल, समूचा मैदान प्रांगण जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठेगा। आपको बता दें कि इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी के बीच में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई और उसके बाद में पिछले वर्ष जहां 71 फीट लंबा रावण का पुतला तैयार किया गया था तो वहीं इस बार उसकी लंबाई बढ़ाकर 85 फीट कर दी गई है। 85 फीट का रावण का पुतला यहां पर बनाया गया है और रामलीला सभा के पदाधिकारियों की यदि हम बात माने तो उनका दावा है कि इस बार आतिशबाजी का विहंगम दृश्य यहाँ उपस्थित सभी दर्शकों को हतप्रभ और मंत्रमुग्ध भी करेगा। आप देख सकते हैं ये रावण का रथ युद्ध करने के लिए मैदान में आ चुका है। तो वहीं पर दूसरी ओर प्रभु श्री राम का रथ भी यहाँ पर आ चुका है और मैदान में अब युद्ध प्रारंभ हो रहा है। हर ओर जय श्री राम के जय घोष गूंज रहे हैं। मंच पर देखें तो वहाँ से गाया जा रहा है राम जी की सेना चली और ये गाना हर किसी व्यक्ति के रोम को भी खड़ा कर देने वाला है। हर कोई अपने प्रभु राम के जयघोष करने के लिए उतारू हो जाए, ऐसे इस गाने के वो शब्द हैं, म्यूजिक है, संगीत है। आप देख सकते हैं उस तरफ यदि देखें तो बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इस पूरे मंचन को देखने के लिए आई है। हर ओर अब इंतजार किया जा रहा है कि प्रभु श्री राम अपने तरकस से निकालकर धनुष के माध्यम से अग्नि बाण को छोड़ें और जिसके बाद में रावण का अंत समय हो, उसकी मृत्यु हो जाए। उसके बाद आप इस ओर यदि देखें तो रावण और अहरावण के पुतले बने हुए हैं। इन पुतलों पर यदि आप देखें आंखें चमकती हुई विहंगम दृश्य यहाँ पर इस समय मौजूद है। हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं कि प्रभु श्री राम के द्वारा रावण का वध हो। इस तरफ आप देखें तो एक और राम जी का रथ, रामा दल का रथ और एक और रावण दल का रथ है और तीरों की बारिश हो रही है। रामलीला सभा के पदाधिकारी व्यवस्थाएं बनाते हुए दोनों रथों के साथ चल रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैल जाए। पुलिसकर्मी भी हर चीज़ पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं। दोनों ही दलों के मध्य में इस समय भीषण युद्ध हो रहा है और अब जल्द ही रावण का वध होगा। रावण और रामा दल के मध्य में घनघोर और घमासान युद्ध का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों ही दलों के योद्धाओं में जोश भरपूर तरीके से नजर आ रहा है।
लगभग हर व्यक्ति इस पूरे पल को अपने कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में कैद करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आतिशबाजी भी बहुत व्यंगम तरीके से हो रही है। पूरे आयोजन के लिए बहुत कई दिनों पहले से व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन इंद्रदेव की ब्रज पर मेहरबानी हुई और अचानक बारिश हो गई। तो सोचा जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या इस बार रावण हर साल की तरह इस बार भी जलकर जलाया जाएगा या कुछ और व्यवस्थाएं संपन्न कराई जाएंगी। लेकिन प्रभु कृपा हुई और लीला अपने आयोजन स्थल पर संपन्न कराई जा रही है और इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हम अब बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर मौजूद श्री रामलीला सभा के सभापति जयंती प्रसाद अग्रवाल जी से, उनसे और कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आज के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? श्री रामलीला सभा रेस्टोरेंट मथुरा द्वारा 22 दिवसीय रामलीला का मंचन कराया जाता है। आज दशहरा, भव्य दशहरा का आप आनंद ले रहे हैं। दशहरा का मेला लगा हुआ है। आज जो है हिंसा पर अहिंसा की जीत होगी, असत्य पर सत्य की जीत होगी। अभी हमारे राम जी रावण का वध करेंगे। आप देख रहे हैं युद्ध शुरू हो चुका है। मथुरा की पूरी जनता, देहात इलाके से बहुत जनता आज आती है। लगभग लाखों की भीड़ हमारे यहाँ आती है। आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ तो साक्षात हनुमान जी विराजमान रहते हैं मैदान में। सच्ची रामलीला और यहाँ की मथुरा की प्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध रामलीला है। इसके लिए वर्णन तो 186 साल पुरानी इसके वो हो चुकी है। इतिहास इसका 186 साल पुराना है। पूरा आनंद जनता ले रही है। आप देख रहे हैं कि जनता कितने आराम से पूरा मेले का आनंद ले रही है। मैं मथुरा की जनता को दशहरा के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। भैया, 2 शब्द आज आप ही बता दें। आप मेले में रहते हैं। आज दशहरा के अवसर पर असत्य पर सत्य की जीत हुई है। यहाँ पर रामलीला का मंचन चल रहा है। अभी राम रावण युद्ध हो रहा है। अभी आप देखेंगे अहिंसा पर अहिंसा की जीत हुई है। मैं इस अवसर पर सभी मथुरावासियों को बधाई देना चाहता हूँ और आने वाली दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे श्री रामलीला सभा के सभापति श्री जयंती प्रसाद अग्रवाल जी और मनोज भाई साहब, जिन्होंने अपनी ओर से जी9 न्यूज़ के दर्शकों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही और भी यहाँ अतिथि बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या भाव लेकर के यहाँ पर आए हुए, क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे आयोजन? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और बहुत हर्ष का विषय है कि आज बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इससे पता चलता है कि लोगों में कितना उत्साह है कि बुराई जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि ऐसा ही बने और राम राज हमेशा बना रहे। तो एक बेहतर संदेश लोगों को जी9 न्यूज़ के माध्यम से, तो देखिए बहुत बेहतर एक ऐसे व्यक्ति जो साइलेंट रहते हैं, कभी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है। आज मैं प्रयास करता हूं कि आज ये हमारे चैनल पर दर्शकों को हमारे के कुछ बोल पाएं। आज के आयोजन को लेकर बताएं, क्या कहेंगे। आज विजयदशमी का दशहरा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है रामलीला ग्राउंड में। और राम जी रावण को मार के विजय प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी खुशी और उल्लास बना रहे हैं। आज का बहुत ही खुशी का दिन है। जय जयकार हो रही है रामचंद्र जी की। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। बहुत बड़ा मेला चल रहा है। सेना चली राम जी की सी सेना चली। तो काफ़ी कुछ बताया। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के मन में यही भाव है कि वो प्रभु श्री राम के गुणगान खुद करें और अन्य अपने लोगों से भी करवाएं, क्योंकि आज असत्य पर सत्य की विजय का ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव जी भी मौजूद हैं। उनसे भी प्रयास करते हैं कि 2 शब्द वो भी यदि हमें बताएं आज के उत्सव को लेकर के। राजू जी, क्या कहेंगे?
देखिए, आज का ये दशहरा का जो पर्व है, ये असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है और आज पूरा देश इसको मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी 100 वर्ष पूर्ण किए हैं, तो ये एक सोने पे सुहागे का कार्यक्रम हो गया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजन होते हैं। आज पूरी मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी राममयी हो रही है। सभी लोग आनंदित हो रहे हैं कि आज ये रावण का दहन होने वाला है, क्योंकि रावण में जो जितनी बुराइयां थी उन बुराइयों का अंत भगवान श्री राम ने किया और हम सब ये इस आज के इस पर्व से प्रेरणा लें और सभी आम जनमानस ये प्रेरणा ले कि अपने जीवन से बुराइयों को निकालकर वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू भैया, जिन्होंने असत्य पर सत्य की जीत के इस उत्सव को सभी के साथ में मिलने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने बताया कि आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी एक बहुत उत्सव का माहौल, इतना विहंगम व्यवस्था है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति यहाँ पर आनंददायी क्षण का आनंद लेने के लिए मौजूद है। प्रभु राम के द्वारा अग्नि बाण छोड़ दिया गया है और रावण के पुतले में अब आग लग चुकी है। आखिरकार असत्य पर सत्य की विजय हुई और रावण का पुतला धू धू कर जलने लगा। प्रभु श्री राम के द्वारा अग्नि बाण छोड़ा गया और उसके बाद में रावण के पुतले पर आग लगा दी गई और वो धीरे धीरे कर धू धू कर जलने लगा है। इस मौके पर बड़ी स्तर पर जो आतिशबाजी का नज़ारा था उसने हर किसी को अचंभित भी किया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया। G9 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी।